हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन यूनिवर्सिटी में आता है और वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। वो अपनी बुक्स को अपने हाथों में लिए बहुत ज़्यादा भागते भागते अंदर जा रहा था। इतने में ही वो किसी से टकरा जाता है। उसकी सारी बुक्स और असाइनमेंट्स नीचे गिर जाती है। ताहिन गुस्से से उस आदमी को देखता है और फिर नीचे देखता है और कहने लगता है, तुम फिर से मुझसे टकरा गए, तुम चाहते क्या हो आखिर। और ये कहकर ताहिन तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और अपने बुक्स और असाइनमेंट्स नीचे से उठाने लगता है। इतने में ही सामने वाला लड़का स्मॉक करते हुए कहने लगता है, तुम हमेशा ही जानबूझकर मुझसे टकराते हो, है ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर वो लड़का स्मॉक करते हुए कहने लगता है, हाँ तो क्यों, तुम हमेशा मुझसे टकराते ही क्यों रहते हो। ताहिन कहने लगता है, तुम अपनी जुबान को लगाम दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता और मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर तुरंत ही जांग कहने लगता है, मैं वैसे भी तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आता, और वैसे भी प्रिंसेस, क्या तुम देखकर चल नहीं सकते। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझे प्रिंसेस कहना बंद करो। जांग फिर से स्मार्ट कर कहने लगता है, तुम तो हो ही प्रिंसेस, मेरी नाजुक प्रिंसेस। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए जंकुक को देखता है और कुछ कहने वाला होता है कि जिमिन दूर से ही रहकर चिल्लाकर कहने लगता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हो, प्रोफेसर कभी भी हमें ऐसे ही जाने नहीं देंगे, और वैसे भी आज उनका असाइनमेंट्स हमें सबमिट करना है, क्या तुम भूल गए हो। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और ये कहकर ताहिन गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जंकुक उसे जाते हुए देखता है और स्मार्ट करके कहने लगता है, तुम ऐसे ही मुझसे टकराते रहो, मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी तुम जब जब मुझसे टकराते हो और ऐसे गुस्से होते हो, तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो प्रिंसेस। और ये कहकर जंकुक स्माइल करने लगता है। जैसे ही शाम को जिमिन और ताहिन लाइब्रेरी में थे और कुछ बुक्स ताहिन ढूंढ रहा था कि फिर से जंकुक उसके सामने आ जाता है। ताहिन उसको देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ मेरे रास्ते से हटो, मुझे कुछ बुक्स लेना है। जंकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारे रास्ते पर तो नहीं हूँ, प्लीज़ तुम जा सकते हो। ताहिन कहने लगता है, बुक सेल्फ्स में से जगह ही नहीं है, तुम हटोगे नहीं तो मैं जाऊँगा कैसे। जंकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, तुम मेरे हार्ट के थ्रू जा सकते हो, तुम मेरे हार्ट के जरिए से उस तरफ जा सकते हो। ये सुनकर ताहिन गुस्से से जंकुक को घूरता है और कहने लगता है, प्लीज़ अपने लिमिट्स पे रुको, समझ में आया तुम्हें, तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम हमेशा ही टीस मुझे क्यों करते रहते हो, मैं तुम्हारे टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये सुनकर तुरंत ही जंकुक कहने लगता है, तो फिर तुम्हारा टाइप क्या है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक फिर से कहने लगता है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारा टेस्ट ही ख़राब है। ताहिन कहने लगता है, तुम्हें मेरी टेस्ट की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो और खुद के लिए कोई ऐसे ढूंढ लो जो कि बस तुम्हारे जैसा ही हो, हॉर्नी और चीप। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जंकुक वो सब सुनकर कुछ भी नहीं कहता और बस स्माइल कर रहा होता है। ताहिन को जंकुक हमेशा ही टीज करता है, लेकिन सच तो ये है कि जंकुक ताहिन से जब पहली बार मिला था, जब उसने ताहिन को पहली बार देखा था, तभी उसे ताहिन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो ताहिन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था, वो लव एट फर्स्ट साइट था। लेकिन कभी भी जंकुक वो सब ताहिन को कह ही नहीं पाया, और जंकुक हमेशा ही ताहिन का अटेंशन पाना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा ही ताहिन के सामने आ जाता है और उसे टीज़ करता रहता है। ताहिन बहुत ज़्यादा टीज़ होकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वही सब जंकुक को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही सब कुछ चलता ही रहता है, जहाँ पर एक वीक के बाद ही जंकुक और ताहिन दोनों ही ग्राउंड पर खड़े थे। अब उनके टीचर उनके सामने खड़े थे और प्रोफेसर कहने लगते हैं, क्या सब कोई रेडी है आज के ट्रिप के लिए। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगते हैं और कहने लगते हैं, यस प्रोफेसर, वी आर रेडी। ये सुनकर प्रोफेसर भी स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है, आज रात को ही हम ट्रिप के लिए निकलेंगे, जैसे ही कल सुबह हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, मैं वहां पर सबको ही टीम बना दूंगा और सभी अपने टीममेट के साथ और रूममेट के साथ ही रहेगा, कोई बदमाशी मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर सभी यस कहते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी अपने अपने बिलोंगिंग्स के साथ डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सभी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं,
प्रोफेसर सबको देखते हैं और कहने लगते हैं सभी 2 लाइनों में खड़े हो जाइए। सभी बच्चे 2 लाइन कर खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर देखते हैं और दोनों लाइन में से एक बच्चे को चूज़ कर कहने लगते हैं आप दोनों एक टीम है। आखिर में सिर्फ जंगकुक और ताह्युन नहीं बच जाते हैं। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे। इतने में ही प्रोफेसर कहने लगते हैं मिस्टर किम आपके पार्टनर है मिस्टर जियोन, आप दोनों एक ही रूम शेयर करने वाले हैं। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखों से पहले तो प्रोफेसर को और फिर जंगकुक को देखता है और फिर से प्रोफेसर को देखकर कहने लगता है नो प्रोफेसर, मैं इसके साथ रूम बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा। ये सुनकर तुरंत ही प्रोफेसर कहने लगते हैं क्यों मिस्टर किम, क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ना ही रूम शेयर कर सकता हूँ। प्लीज़ सर, क्या आप मेरा रूम किसी और के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर कहने लगते हैं आई एम सॉरी मिस्टर किम, लेकिन सब कोई अपने अपने रूम में जा चुके हैं और सिर्फ आप दोनों ही बचे हैं, तो लास्ट रूम आप दोनों को ही शेयर करना पड़ेगा। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर कुछ होता है तो आप मुझे कह सकते हैं। ये कहकर प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक धीरे से ताह्युन के पास आता है और स्मार्ट करते हुए कहने लगता है तो प्रिंसेस, क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करने के लिए रेडी हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से उबल रहा होता है। इतने में ही ताह्युन कुछ कहता इससे पहले ही जंगकुक कहने लगता है ओह तो चलो हम रूम में चलते हैं। ताह्युन कहने लगता है मेरे पास मत आना। जंगकुक कहने लगता है ठीक है, तो फिर हम बाकी बातें हमारे रूम में ही कर लेंगे। ये कहकर जंगकुक स्मार्ट करता हुआ वहाँ से चला जाता है। ताह्युन पीछे रहकर बस गुस्से से जंगकुक को देख रहा होता है और सोच रहा होता है ओ गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा ही इसके साथ क्यों फंस जाता हूँ। और यही सब सोचकर ताह्युन अपने सामान लेता है और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होता है वो देखता है कि रूम में तो कोई भी नहीं है। ताह्युन एक गहरी सांसें लेता है और फिर बेड पर बैठ जाता है और कहने लगता है थैंक गॉड वो मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। और ये सोचते हुए ताह्युन अपने बैग से उसका ड्रेस निकालता है और फिर अपना शर्ट को अनबटन करने लगता है। जैसे ही वो अपना शर्ट निकाल कर बेड पर रखता है ये कि वॉशरूम का डोर ओपन होता है और उसमें से जंगकुक बाहर निकलता है जो सिर्फ एक टॉवल में था। उसे देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज भी। वो सिर्फ जंगकुक के एब्स को ही देख रहा था, वो जंगकुक के बॉडी को घूरे जा रहा था। यहाँ जंगकुक की आंखें भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि ताह्युन ने भी शर्ट नहीं पहना था। वो भी सिर्फ ताह्युन के चेस्ट को ही देख रहा था, वो ताह्युन के निपल्स को देख ही रहा था और उस पर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था कि ताह्युन खुद ही रियलिटी में लौट आता है और तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी शर्ट पहनने लगता है और फिर कहने लगता है क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो और तुम यहाँ पर ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो बिना कपड़ों के। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा ताह्युन के पास आता है और उसके नेक के पास आकर कहने लगता है तुम भी तो बिना शर्ट के थे ना। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से टर्न करता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है ओ प्लीज़ तुम खुद को मुझसे कंपेयर ना ही करो तो अच्छा है मिस्टर जियोन। जंगकुक मुझसे दूर रहो। ये कहकर ताह्युन बस वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे खुद की ओर खींच लेता है। ताह्युन जंगकुक के हाथ चेस्ट पर जाकर टकरा जाता है और फिर वो जंगकुक से थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जंगकुक उसके दोनों रिस्ट को पकड़ लेता है और अपने और खींच लेता है और कहने लगता है तुम मुझसे ऐसे ही दूर नहीं भाग सकते प्रिंसेस, वैसे भी हम दोनों एक ही रूम शेयर करने वाले हैं। ये सुनकर ताह्युन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मेरा हाथ छोड़ो, तुम ऐसे मुझे टाइटली पकड़ नहीं सकते, समझ गए तुम अपने लिमिट्स भूल रहे हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है मेरे लिमिट्स तो तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं यहाँ पर चिल्ला सकता हूँ और सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर सकता हूँ। जंगकुक कहने लगता है ओह वार्निंग, हाँ मैं तुम्हारे इन वार्निंग से नहीं डरता। ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़। और इतने में ही जंगकुक स्मार्ट कर रहा था। ताह्युन को और भी गुस्सा आता है। ताह्युन जंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है अगर तुम अपने लिमिट्स भूल जाओगे तो फिर मैं भी अपना लिमिट्स भूल जाऊंगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा लिमिट्स कर रहे हो है ना, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि मेरा लिमिट्स है क्या। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे हंग्री उल्फ की तरह किसेस करने लगता है। वो ताह्युन को
बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। देखते ही देखते वो ताहिन को धीरे से बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर जाकर बिना किस को ब्रेक किए वो बस उसे किस किए ही जा रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। ताहिन के आंखों से आंसू बहने लगे थे। ताहिन को अब भी जंगकुक नहीं छोड़ रहा था। जंगकुक बस किस किए जा रहा था। थोड़ी ही देर में जंगकुक को ताहिन का टीयर्स फील होता है और तभी जंगकुक रियलिटी में लौट आता है। वो तुरंत ही ताहिन को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हट जाता है और नीचे चुपचाप खड़ा हो जाता है। ताहिन भी बेड से उठ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। ताहिन रो रहा था और कहने लगता है, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो, समझे? पता नहीं कैसे कैसे मैं पहली दफ़ा तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार कर बैठा था। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे बिलीव नहीं होता कि ताहिन ने अभी अभी उससे कहा क्या। वो बस ताहिन को ही घूरे जा रहा था। ताहिन रोते हुए अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगता है, तुम ऐसे कैसे मॉन्स्टर जैसे किसी को ज़बरदस्ती किस कर सकते हो? मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे लड़के होगे, तुम सिर्फ टीज करते होगे, लेकिन नहीं, तुम एक अच्छे तो छोड़ो, तुम तो एक इंसान कहलाने की भी लायक नहीं हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसे से प्यार किया। और ताहिन इतना कहता ही है कि जंगकुक उसके वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और फिर दोनों का ही फॉरहेड को जॉइन करते हुए जंगकुक बहुत ज़्यादा गिल्ट में कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और बस ऐसे ही किस करने लगा। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती किस नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे एक मौका दो कि मैं कुछ कह सकूं। ताहिन कुछ भी नहीं कह रहा था। वो रोता रहा था, लेकिन जंगकुक को वो पुश भी नहीं कर रहा था। जंगकुक ताहिन से थोड़ा सा दूर हटता है और ताहिन के फेस को कप करते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी ताहिन, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो भी तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। ये सुनकर ताहिन को भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज फीलिंग होती है। ताहिन सिर्फ जंगकुक को ही देख रहा था और कहीं ना कहीं वो अब खुश था। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या मैं इन लिप्स को प्यार से किस कर सकता हूँ, और वो भी फॉर एवर एंड एवर। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन पीछे हट जाता है और हटकर अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, नो। और ये जानकर जंगकुक अब भी हार्ट फील करता है और वो नीचे देख रहा होता है। ताहिन तुरंत ही डोर के पास चला जाता है। जंगकुक उसकी ओर देखता है और फिर से अपना सर झुका लेता है। उसे बहुत ज़्यादा हार्ट फील होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि ताहिन ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। इतने में ही ताहिन डोर लॉक कर देता है और तुरंत ही जंगकुक के पास धीरे धीरे आने लगता है। जंगकुक उसी की ओर देख रहा था। ताहिन कहने लगता है, अगर डोर ओपन होता तो हमारा ये प्रेसियस मोमेंट सब कोई देख लेते। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये मोमेंट किसी के साथ भी हम शेयर करें। और ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज फील करता है और फिर थोड़ा सा स्माइल करते हुए वो ताहिन को खुद की ओर खींच लेता है और उसके वेस्ट को पकड़ते हुए कहने लगता है, तो क्या इसका मतलब है? और जंगकुक इतना कहता ही है कि ताहिन अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर प्रेस कर देता है और फिर दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। जंगकुक भी ताहिन को किस बैक करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। जंगकुक ताहिन के नेक पर ही किस बना रहा था और उसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था। ताहिन भी मौन कर रहा था। देखते ही देखते वो ताहिन के सारे कपड़े रिमूव कर देता है और अपने भी सारे कपड़े रिमूव कर देता है और फिर दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों ही हार्डली और रफली इंटीमेट हो रहे थे। ताहिन का ये फर्स्ट टाइम था। ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर वो उसके साथ साथ प्लेजर भी फील कर रहा था। वो जंगकुक को अपनी ओर और भी ज़्यादा पुल कर रहा था और इतने में ही जंगकुक और ताहिन दोनों ही रफली इंटीमेट होते होते दोनों ही थक जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को हक कर सोए ही होते हैं कि ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए जंगकुक के चेस्ट पर अपना सर रख कर सोता है और जंगकुक को ही देख रहा होता है और उसके ब्यूटी को एडमायर कर रहा होता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, तुम अब जियोन जंगकुक के बन चुके हो, मेरे साथ बोलो तुम किसके हो। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे से बोलने लगता है, मैं जियोन जंगकुक का हूँ। ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा ताहिन पर प्यार आता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के फॉरहेड पर किस कर देता है और कहने लगता है, जैसे ही हम यहाँ से लौटेंगे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी सुनते ही ताहिन बहुत बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक को देखता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहने लगता है, क्या शादी?
ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, यस प्रिंसेस, मैं अब नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं जितना दूर रहना था रह चुका हूँ। मैं तुमसे एक पल भी अब दूर नहीं रहना चाहता। यहाँ से जाते ही मैं अपने फादर से बात करूँगा और हम दोनों के फादर तो दोस्त ही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो दोनों इस रिश्ते से खुशी होंगे और वैसे भी हम दोनों ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने ही वाले हैं और ग्रेजुएट बनने वाले हैं। इसके बाद ही हम दोनों कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सुनकर ताहन खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। जंगकुक फिर से उसके फॉरहेड पर और चिक पर किस करता है। ताहन भी जंगकुक के लिप्स पर पैक करता है और इतने में ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट तो करते ही नहीं है, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।